फालूदे वाले रेढ़ी बान के अकाउंट्स में अरबों की ट्रांजैक्शंस। क्या इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया? किसी को सजा मिली? एफबीआर का क़िबला कैसे दुरुस्त होगा? हंगामा खेज कॉलम। कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में एफबीआर को आड़े हाथों लेते हुए लिखते हैं कि हमें बताया जाता रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग टैक्स नहीं देते। जब लोग टैक्स नहीं देंगे तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? इसी तरह जब अवाम पर नित नए टैक्सों का बोझ लादा जाता है तो ये जवाब पेश किया जाता है कि IMF का दबाव है। बेल आउट पैकेज में तय होने वाली शराइत के मुताबिक कौमी आमदन में इजाफा जरूरी है, लेकिन ये मामला इतना सीधा और सादा नहीं। कॉलम निगार ने सवाल के साथ तजिया पेश किया कि क्या आपको मालूम है कि 2001 से 2 में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो तब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी CBR कहलाता था, टैक्स जमा करने के लिए इसका सालाना हदफ क्या था? 457 अरब रुपए, जिस पर नजरसानी करने के बाद 443 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया। क्या आप जानते हैं कि 2023 से 24 में FBR का सालाना हदफ क्या था और कितना टैक्स जमा किया गया? गुज़िश्ता बरस 9,252 अरब रुपए का हदफ था और FBR पाकिस्तानी अवाम की रगों से 9,306 अरब रुपए यानी मुकर्ररा हदफ से 54 अरब रुपए जायद निचोड़ने में कामयाब रहा और मौजूदा माली साल यानी 2024-25 के लिए 11,174 अरब रुपए जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। यानी गुज़िश्ता 24 साल के दौरान टैक्स वसूली में कितना इजाफा हुआ, ये तखमीना आप खुद लगा सकते हैं। मोहम्मद बिलाल गौरी के बकौल इसका क्या मतलब हुआ कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी शानदार रही? हरगिज़ नहीं। दीगर सरकारी महकमों की तरह यहाँ भी निकम्मे और कामचोर अहलकार और अफसर मुसल्लत हैं। टैक्स वसूली में इतना बड़ा इजाफा 2 वजूहात की बुनियाद पर हुआ। एक तो अफरात ज़र की बढ़ती हुई शरह यानी रुपए की बरक रफ्तार, बेकदरी, और दूसरा टैक्स नेट में आने की गलती करने वालों को मुसलसल दी जा रही सजा। होना तो ये चाहिए था कि खुद को रजिस्टर्ड करवाने वाले शहरियों को आसानियां फराहम की जाती, जिस तरह दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में टैक्स देने वाले शहरियों की इज्जत अफजाई की जाती है। इसी तरह यहाँ भी इनकी तौखीर का बंदोबस्त किया जाता। जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उन्हें इस धारे में लाने की कोशिश की जाती, लेकिन इसके बजाय आसान और सहल तरीका ढूंढ लिया गया। बिजली के बिलों और पेट्रोल जैसी आम इस्तेमाल की अशिया पर टैक्सों की भरमार कर दी जाए। सेल्स टैक्स और ड्यूटियों के जरिए गरीब अमीर को एक ही कतार में खड़ा कर दिया जाए और जो लोग टैक्स नेट में आ गए हैं बार बार उन्हें ही निचोड़ने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये काम निस्बतन आसान है। इसके बरक्स अगर टैक्स चोरी करने वालों की दौलत का तखमीना लगाने की कोशिश की जाए तो पुरतायूश दफातर से निकलकर फील्ड में मेहनत करना पड़ती है। कॉलम निगार ने FBR हुक्काम पर तंज करते हुए लिखा कि FBR के लोग कहेंगे, जनाब हमने तो भरपूर मुहिम चलाई, गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान कितने लाख लोग टैक्स नेट में आए और इनकम रिटर्न जमा करवा कर फाइलर बन गए। लेकिन ये भी एक मुगालता है। ये जो लोग निहायत तेजी से फाइलर बन रहे हैं वो बेचारे गरीब अफराद हैं जो बमुश्किल घर का चूल्हा चला रहे हैं। FBR ने कितने लोगों की दौलत का तखमीना लगाकर उनसे टैक्स वसूल किया। चंद बरस कबल ये जो जाली बैंक अकाउंट्स का शोर उठा था, फालूदे वाले रेढ़ी बान और इसी नौयत के आम अफराद के अकाउंट्स में जो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई, क्या उस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया? क्या किसी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई हुई? हरगिज़ नहीं। मोहम्मद बिलाल गौरी अपने तज़िये में मजीद लिखते हैं कि बताया जाता है कि इतने बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया, इतने अफराद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। क्या इस नौयत के पब्लिसिटी स्टंट से कुछ बरामद हुआ? मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का रिकॉर्ड अराजी सेंटर्स में मौजूद है। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात स्टेट बैंक से मालूम की जा सकती हैं। वो अफराद जो गैर मुल्की दौरे करते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं, पुरतायूश और महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं, मगर फाइलर नहीं है, क्या उन्हें तलाश करना और उनसे टैक्स वसूल करना बहुत मुश्किल काम है? होना तो ये चाहिए था कि इन टैक्स चोरों का सुराग लगाकर उन्हें रजिस्टर्ड किया जाता ताकि बोझ तकसीम होता और जो लोग पहले से टैक्स नेट में हैं उन्हें रिलीफ दिया जाता। लेकिन टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने के लिए उनके खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया जाता है। कॉलम निगार ने कहा मसले की तरफ तवज्जो दिलाते हुए लिखा कि मैं छोटे शहरों की बात नहीं करता। आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कराची, कोयटा और लाहौर के किसी बाजार में चले जाएं। मैं किसी ब्रांड या मखसूस शोबे का जिक्र नहीं करता। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी दुकान पर चले जाएं, पेट्रोल पंप का चक्कर लगा लें, किसी होटल पर खाना खाने चले जाएं, मोबाइल फोन खरीदने निकल पड़े। ये लोग ऑनलाइन पेमेंट से हर मुमकिन तौर पर बचने की कोशिश करेंगे। बाकायदा लिख कर लगाया होगा कि पैसे नकद वसूल किए जाएंगे, कार्ड से अदायगी की सहूलत दस्तयाब नहीं, या फिर इस पर इजाफी चार्जेस होंगे। क्यों? इसलिए कि ऑनलाइन पेमेंट की सूरत में पता चल जाएगा कि कितनी आमदन है और फिर टैक्स देना पड़ेगा। इस जदीद दौर में जबकि हमारे हमसाया मुल्क भारत में भिखारी भी ऑनलाइन भीख वसूल करते हैं, हमारे यहाँ पर नाला वही है। मोहम्मद बिलाल गौरी ने दावा करते हुए लिखा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कम से कम बड़े शहरों में मखसूस वक्त के लिए मोहलत देने के बाद वो सब कारोबार बंद कर दिए जाएं जिनके पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मौजूद नहीं। लेकिन ये काम नहीं होगा क्योंकि FBR के तसाहुल पसंद अहलकार और अफसर पहले से टैक्स नेट में मौजूद शहरियों का बाजू मरोड़
छोड़कर हदफ पूरा करने के आदी हो चुके हैं। तमाम तर औचे हथकंडों के बावजूद टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो क्या हुआ? मजीद बदमाशी की जाए, लोगों को और ज्यादा हिरासा किया जाए, लोग बददिल और मायूस होते हैं तो क्या हुआ? इन सरकारी अफसरों का मुस्तकबिल तो महफूज है, इनकी ACR तो ठीक रहेगी, अफसराने बाला खुश होंगे, बाकी सब जाए भाड़ में। हुजूर, ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। FER में हामिद अतीक सरवर जैसे काबिल अफसर मौजूद हैं जो गालिबन मेंबर पॉलिसी के तौर पर महकमे का दिमाग समझे जाते हैं। इसके बावजूद ये ज़बून हाली, ये निकम्मापन काबिले अफसोस और नाकाबिले यकीन है।